आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आप देख रहे हैं सभी अभ्यर्थी है और छात्र नेता दिलीप मेरे साथ हैं, साथ में है। आगे 21 तारीख का इन लोगों का क्या प्रोग्राम है? बीपीएससी के द्वारा केवल सबूत मांगा जा रहा है और आर्थिक अपराध के द्वारा लगातार सबूत दिया जा रहा है, फिर भी अभी तक एग्जाम को रद्द नहीं किया गया। इसके बारे में इनसे जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या ये आप लोग के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है तो हमेशा से ये कदम से कदम मिला के विद्यार्थी से चलते हैं और उनका साथ देते हैं। कई एक बार जेल भी जा चुके हैं। आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या होगा? क्या एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा? देखिए, परीक्षा तो हर हाल में रद्द करनी ही होगी, नहीं तो बिहार के युवा जो हैं, ये युवा वैसे युवा नहीं है कि अपराध होता रहे, अन्याय होता रहे, चुपचाप सहते रहें। ये संभव ही नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी कुछ करे अभ्यर्थियों के हित में, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने जब कह दिया कि भाई पेपर लीक है आपका, और हम लोगों के पास भी सबूत है, हम लोग भी दिखा रहे हैं। दिखाएं आप सबूत। बिल्कुल दिखा रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं, और नहीं मान रही है बीपीएससी। तो अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 21 मार्च यानी बृहस्पतिवार को आंदोलन करने जा रहे हैं बीपीएससी गेट पर सुबह 11 बजे। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप 11 बजे बीपीएससी ऑफिस बेली रोड जरूर आइए। ये आपके अधिकार की बात है, आपके हक की बात है। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो हर परीक्षा में इसी तरह होगा। अभी बस में और स्कॉर्पियो में ठूस के ले जाया जा रहा ना, अगली बार क्या होगा? ट्रेन बुकिंग रहेगा और ट्रेन का ट्रेन भर के जाएगा और इस तरह से पहले आंसर रटवा दिया जाएगा, तो परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो गार्जियन है, अभिभावक, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आइए, क्योंकि आप सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए पैसा भेजते हैं, पेट काट कर पैसा भेजते हैं ना, कि भाई हमारा बाल बच्चा पढ़े, नौकरी मिले। जब परीक्षा देकर आपका बाल बच्चा बाहर निकलते हैं तो पता चलता पेपर लीक हो गया, तो कितनी तकलीफ आपको होती है और आपके बाल बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए पेपर लीक के खिलाफ आप लोग एकजुट होइए और आइए। और हमारी ये मांग है कि दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द की जाए और अगली परीक्षा जो भी अभी होना हो, कोई परीक्षा ना हो, जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भ्रष्टाचारी को बाहर न किया जाए और इस पूरे मामले की जांच न हो जाए, तब तक आगे अभी कोई परीक्षा न हो। और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच, और जो भी इसमें बड़ा से बड़ा नेता हो, मंत्री हो, आईएएस आईपीएस जो कोई भी हो, अगर संलिप्त है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीका से बताया जा रहा है आर्थिक अपराध के द्वारा कि उस पर बार कोडिंग नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब बार कोडिंग लग जाता है तो जिस जिला से आउट हुआ, जिस सेंटर से आउट हुआ, एक अच्छा कदम हुआ है, वहां से मालूम चल जाएगा। इसमें क्या लगता है कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, इसमें इन लोगों ने बहुत मतलब दिमाग लगाया है, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है, और इसी में ये लोग फंस रहे हैं। अब अगर बार कोडिंग रहता तो जिला वाला फंसता या सेंटर वाला फंसता और ये लोग लिपापोती कर देते। ये बीपीएससी वाले कह देते कुछ सेंटर से लीक हुआ, हम नहीं जानते। लेकिन अब ऐसा चीज में ये फंस गए हैं कि जिस तरह से आ रहा है मामला, तो इसका मतलब बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों ने क्वेश्चन दिया छपने से पहले। तो अब तो ये भी जांच होगी और हो भी रही होगी और होनी भी चाहिए कि जो प्रेस में क्वेश्चन भेजा गया, 4 सेट में क्वेश्चन भेजा जाता है, हर एग्जाम का इसी तरह होता है। तो उन 4 सेटों में से मतलब 4 सेट भेजा गया था या एक ही सेट भेजा गया था, ये भी जांच का विषय बनता है। कि ऐसा तो नहीं कि ये जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए बीपीएससी ऑफिस के अंदर तो एक ही सेट का क्वेश्चन भेज दिया ताकि वही हूबहू आ जाए। 4 सेट का रहता और उसमें भी मिक्सिंग होता है कि कौन सेट आएगा किसी को पता नहीं रहेगा। तो फिर ये लोग तो फंस जाते फेरा में कि एक सेट का निकाले मान लीजिए क्वेश्चन और वो सेट का पूछा ही नहीं, तो नहीं मैच करता। तो इसलिए हो सकता है कि इन लोगों ने एक ही सेट भेजा हो प्रेस को छापने के लिए। ये तो जांच का विषय है। एक ही भाषा में था जैसा, और एक ही भाषा में भी था, इसलिए और मामला गंभीर है कि लोग बड़े मतलब दिमाग लगा के काम किया था। पेन ड्राइव में क्या क्या में ये लोग क्वेश्चन पढ़े ये निकाला है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। और इतने बड़े पैमाने, तो ये छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते इतने बड़े पैमाने पर। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं रहेंगे ये संभव ही नहीं है। क्या ये ठोस सबूत नहीं है बीपीएससी के लिए इतना परेशान कर रही है? देखिए, बार बार ठोस सबूत की बात ये बीपीएससी के द्वारा जो की जा रही है, तो हम लोग उसको ठोस, द्रव, गैस और भी कुछ मांगेंगे तो सारा सबूत देंगे, सारा हम भी देंगे। आर्थिक अपराध इकाई तो दे ही रही है ना। और आर्थिक अपराध इकाई कौन है? ये हम लोगों के द्वारा बनाई गई तो एजेंसी नहीं है, ये तो नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाई गई एजेंसी है। और पेपर लीक हो, कोई भी साइबर क्राइम हो, तो उसकी जांच के लिए बनाया गया। बालू माफिया एक से एक पकड़े गए हैं भाई, आर्थिक अपराध इकाई ने पकड़ा है। नीतीश कुमार जी भरोसा करते हैं आर्थिक अपराध इकाई पर। और अभी जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे से लोग काम कर, जो भी सूचना दी जाती है उस पर त्वरित कार्रवाई ये लोग करते हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। धन्यवाद देते हैं हम आर्थिक अपराध इकाई टीम को। नहीं तो ये लोग तो बीपीएससी वाले जो है ये तो लिपापोती अभी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई टीम ने जो जांच किया वो काबिले तारीफ है और ये मामला उजागर हुआ।
विद्यार्थी को क्या कहिएगा, चूंकि कई एक बार आप आंदोलन का लीड किए हैं, विद्यार्थी बहुत कम पहुंचते हैं, विद्यार्थी केवल कमेंट करते हैं चलिए हम आ जाएंगे ये कर ले, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए कि हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को बुरा लगे, बुरा लगेगा तो लगे, लेकिन सच्चाई ये बोलना पड़ेगा। अगर 1947 में या उससे पहले फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब होता तो हमारा देश आजाद नहीं होता, क्योंकि सब फेसबुक, ट्विटर पे ही कमेंट करते कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, बस रह जाते हैं और गुलामी की जिंदगी जीते रहते। आज भी वही हो रहा है। सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे कहने से कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल नहीं होगा। हम बार बार कह नहीं होगा, आपको जमीन पे आना पड़ेगा। दिलीप कुमार अकेला कितना लड़ेगा भाई? लड़ रहे हैं हम तो, अपना सब कुछ छोड़ के लड़ रहे हैं ना। आज दिन भर वर्षा हो रहा था पटना में, दिन भर हम लोग सभी स्टूडेंट्स भीग के और जहां भी जाना है गए हैं, काम किए हैं। तो अभ्यर्थियों को भी सोचना होगा, हम अभ्यर्थी तो नहीं है ना, हम अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये गलत है, अन्याय हो रहा है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी है, छात्र छात्रा हैं, आप सबसे हम यही कहेंगे, आप घर मत बैठे रहिए। 21 मार्च को आप आइए 11 बजे बीपीएससी ऑफिस और देखिए परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी। और अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, आप लोग नहीं आइएगा तो नहीं होगी कैंसिल, जाहिर सी बात है। घर बैठे रहेगा तो कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो बीपीएससी लिपापोती करना चाह रही है, तो अगर परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ तो क्या होगा ये भी सोच लीजिए। टीआरई 4 में क्या होगा, ट्रेन में भर भर के लोग जाएंगे, ट्रेन बुकिंग होगा उसमें, और भर भर के लोग जाएंगे। 50-100 सीट पे मेरिट वाले को हो जाए तो हो जाए, बाकी सब पे ये फर्जी लोग जाएंगे, नौकरी ये पैसा पे होगा। तो इसलिए आप लोग आइए 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस। और एक और अपील हम पटना पुलिस से करेंगे, पटना पुलिस, बिहार पुलिस से करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। और पहली बार इस तरह से हम आपसे अपील कर रहे हैं, पहले भी करते थे, लेकिन इस तरह से पहली बार एक अपील कर रहे हैं, क्योंकि आपको चुनौती बीपीएससी ने दिया है, दिलीप कुमार को चुनौती बीपीएससी ने नहीं दिया है। बीपीएससी ने चुनौती बिहार पुलिस को, पुलिस मुख्यालय पटना को, आर्थिक अपराध इकाई को दिया है। क्योंकि जो पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा जो जारी हुआ प्रेस विज्ञप्ति, उसमें कहा गया कि पेपर लीक था, पुख्ता सबूत है, 300 के करीब लोगों को जेल भी भेजा गया। तो जज साहब ने जेल क्यों भेज दिया भाई? अगर ये लोग ईमानदार थे तो जेल नहीं भेजा जाता, ये भी एक प्रूफ है। ये लोग थे फर्जी और सेटिंग में थे, तब तो वहां भजन कीर्तन तो करने नहीं गए थे, या बीपीएससी के सचिव या उप सचिव और पदाधिकारी का बर्थडे मनाने या उनका मैरिज एनिवर्सरी मनाने तो नहीं गए थे। तो ये तो सेटिंग में ही गए थे, तो पकड़े गए। पूरा सबूत है सबके पास, आर्थिक अपराध इकाई के पास, हम लोग भी बहुत सारा सबूत दे रहे हैं। तो इसीलिए जो बिहार पुलिस को इन्होंने चुनौती दिया है कि आपके सबूत को हम नहीं मांग रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग तो आप ही के लिए लड़ रहे हैं एक तरह से, कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सबूत सही है, आर्थिक अपराध इकाई की जांच सही है, हम लोग कर रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ये साबित करने के लिए नहीं, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की जांच सही है। तो आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग रोड जाम करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बीपीएससी को सबूत दिखाने जा रहे हैं, सरकार को सबूत दिखाने। और लोकतंत्र है तो संख्या बल दिखाया जाता है कि भाई यहाँ देखिए इतने लोग मांग कर रहे, तो बस हम लोग वही करें, कहीं रोड जाम नहीं करे, कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक आंदोलन करने। हाँ, अगर आप लोगों को मन हो पटना पुलिस को कि हम लोगों पे लाठियां बरसाइए, तो हम लोग लाठी भी खा लेंगे, हम लोग आप पे कोई कागज का टुकड़ा भी नहीं चलाएंगे, इतना भी याद रखें। और आपके भी घर परिवार के लोग टीचर बहाली में शामिल जरूर हुए होंगे, तो आप लोग भी इससे मतलब प्रभावित है, एक तरह से समझिए भुक्तभोगी है, क्योंकि आपके भी परिवार के कोई ना कोई जरूर इसमें शामिल होंगे टीचर बहाली में। और पटना के शिक्षक लोग से क्या कहिएगा, देश के शिक्षक लोग से क्या कहिएगा, ताकि वो लोग भी स्टूडेंट का साथ देते हैं, इस बार साथ दे रहे हैं कि नहीं? हम पटना के समस्त शिक्षक गणों से, कोचिंग संचालकों से, बुद्धिजीवियों से एवं बिहार के समस्त और साथ ही देश भर के समस्त शिक्षक गणों से, कोचिंग संचालकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि स्टूडेंट्स के हित में आप एक एक वीडियो बनाइए, अपील कीजिए और सरकार से मांग कीजिए, आयोग से मांग कीजिए परीक्षा रद्द करने की। और अभ्यर्थियों से भी अपील कीजिए कि 21 मार्च को बीपीएससी ऑफिस 11 बजे पहुंचे। आप इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं ना, तो इन्फॉर्म कीजिए। समस्त शिक्षकों से अपील करें कि वीडियो बना के आप ये सूचना दीजिए कि 21 मार्च को बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन हो रहा है, जिसमें सभी अभ्यर्थी आए। और सरकार से आप लोग भी मांग कीजिए, बीपीएससी से मांग कीजिए परीक्षा रद्द हो, क्योंकि आपको बोलने में डर नहीं होना चाहिए। अब इसलिए नहीं डर होना चाहिए शिक्षकों को, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर आप बोल सकते हैं, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है इसमें। आपका क्या राय है? कैंसिल होना चाहिए सर, यही तो राय हम साथ दे रहे हैं? हाँ, 2 स्टूडेंट है हम लोग, हम ही लोग का है सर आंदोलन, तो साथ क्या